हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ, जो कि चैप्टर 3 है ज्योग्राफी का। इस चैप्टर के अंदर जो कवर किया जाएगा वो है रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, लीप ईयर, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। रोटेशन देखो, सर जो हमारा कोई भी प्लैनेट अगर वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है, घूमता है, तो उसको जो है वो रोटेशन बोला जाता है। रोटेशन जो होता है मूवमेंट होता है अर्थ का, जो कि वो अपनी एक्सिस पर करेगा। जो हमारा अर्थ है वो 24 आवर लेता है अपने ही एक्सिस पर घूमने में, ठीक है। इसी की वजह से जो है वो दिन और रात होता है, ठीक है। तो रोटेशन जो है वो आप कह सकते हो कि ये आपका जो है वो डेली मोशन होता है अर्थ का, ठीक है, जो डेली वो मूव कर रहा है। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई प्लैनेट सन के आसपास जो है वो चक्कर काटता है तो उसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बातें कर रहे हैं, तो जब अर्थ जो है वो सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर काटता है तो उसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। अर्थ जो है वो सन का चक्कर काटने में 365 1/4 डेज लेता है। अब आपने देखा होगा कि जब आपसे कोई पूछता है कि साल जो है वो एक साल जो में कितने दिन होते हैं, तो आप कहते हो 365 और 366 डेज। तो ये ऐसा क्यों होता है? कभी हम 365 बोलते हैं, कभी 366 बोलते हैं। इसको डिस्कस हम जो है वो लीप ईयर वाले सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ इसकी वजह से होता क्या। इसकी वजह से जो होता है वो सीज़न चेंज होता है। अब हमने रोटेशन वाले उसमें कहा था कि रोटेशन की वजह से डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है, और रिवॉल्यूशन की वजह से सीज़न चेंज होता है, ठीक है। हमारा अर्थ जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्यूशन करता है। अंडाकार आकृति जो है उसकी, उसमें रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये जो है ये ईयरली मोशन है अर्थ का, जबकि जो रोटेशन होता है वो डेली मोशन होता है अर्थ का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन किसे कहा जाता है? तो ऑर्बिटर हमारा जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर जो है वो 23.5 डिग्री पर जो है वो झुका हुआ है, ठीक है। जैसा कि जो है आपको यहाँ डायग्राम से जो है वो दिख रहा है, ये देखो 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुका हुआ है। तो जब सन जो है वो अपने ऑर्बिट सॉरी जब अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट पर चक्कर काटता है, तो इस ऑर्बिट से जो उसका एक्स एंगल बनाता है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और इसको जो है हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहा जाता है? जब जब सर्कल जो है, ठीक है, वो आपको डे और नाइट को जो है वो डिफ्रेंशिएट करे। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो सर्कल जो है वो डे और नाइट को अलग करे, उसको जो है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। देख लेते हैं लीप ईयर। अब हमने जो है वो रिवॉल्यूशन वाले जब पार्ट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि हमारा अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है 365 1/4 डेज में, ठीक है। तो लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर जो होता है वो मंथ होता है जिसमें कि फेबररी में, लीप ईयर जो है वो साल होता है जिसमें फेबररी में 29 डेज होते हैं, बाकी के जो साल होते हैं उसमें 28 डेज होते हैं। तो लीप ईयर वाले साल में फेबररी मंथ में 29 डेज होते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारा अर्थ जो है वो सन के आसपास जो है वो चक्कर 365 1/4 डेज में काटता है, ठीक है। लेकिन हम जो है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं, 365 डेज मान लेते हैं। अब एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। अब 1/4 डेज यानी कि 6 आवर, तो हर 4 साल में वो जो 6 है वो आपका जो है वो एक कंप्लीट डे बन जाता है। उसको हर चौथे साल में जो है वो फेबररी मंथ में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ़रवरी में एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है लीप ईयर में। अब हम देखते हैं समर सॉलिस्टिस होता क्या है। देखो, समर सॉलिस्टिस जो है वो अर्थ की एक ऐसी सिचुएशन है या पोजीशन है कह सकते हो, जहाँ पर जो है वो सनरेज़ जो होती है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इस टाइम पर जो है वो समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और समर सॉलिस्टिस जो नॉर्थ पोल होता है आपका, ठीक है, वो जो है समर सॉलिस्टिस के टाइम में वो सन की तरफ होता है। इस करके नॉर्थ पोल में भी जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो आ रही होती है। अगर ये जो पोजीशन होता है, इसमें क्या होता है कि दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें जो हैं वो छोटी होती है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस कब आता है? 21 जून को, ठीक है। यहाँ पर ये जो है सबसे लंबा दिन होता है, और यहाँ पे रातें जो है दिन के कंपैरिजन में रातें जो है वो छोटी हो जाती है।
अब हम पढ़ते हैं विंटर सोलिस्टिस के बारे में। विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है, जो अभी आपने देखा समर सोलिस्टिस में जो आपका जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ है, ठीक है? सन की तरफ फेस किया हुआ है। इसी तरीके से विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है, जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट जो होता है वो सन की तरफ होता है, तो साउथ पोल जो है वो सन की तरफ है, ठीक है? तो यहाँ पर जो लाइव जो सनरेज़ होती है वो डायरेक्टली जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। यहाँ पे क्या होगा कि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो विंटर होगा, और क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो डायरेक्ट सन की तरफ है, तो वहाँ पे क्या होगा, समर हो जाएगा, क्योंकि सनरेज़ जो है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, तो वहाँ पे दिन होना शुरू हो जाएगा। आई मीन जो है वहाँ पर समर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर जो है वो दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे, और रातें जो है वो लंबी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ठंड के टाइम आप देखो जो दिन है वो जल्दी ढल जाता है, 6 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इसका रीज़न यही है, ठीक है? और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम बात करें तो विंटर सोलिस्टिस कब आता है, तो ये 22 दिसंबर को बोला जाता है। और इसी टाइम में अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े हो जाएँगे, रातें जो हैं वो छोटी हो जाएँगी, वहाँ पे गर्मी का टाइम होगा, ठीक है? इसी करके जो है बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो समर में क्रिसमस मनाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, और उस टाइम पर वहाँ पर गर्मी होती है, ठीक है? अब ये देख लो, ये पोज़ीशन, ठीक है? इसमें क्या है, ये पोजीशन देखो, यहाँ पर जो आपका नॉर्थ पोल है, सनरेज जो है वो डायरेक्ट इधर जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें जो है वो गर्मी होनी शुरू हो जाएगी। इस पोजीशन में साउथ साइड जो है वो सन की तरफ है, तो यहाँ पर जो है साउथ साइड में गर्मी होनी शुरू हो जाएगी, जबकि यहाँ पर दोनों ही पोल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये दोनों ही पोजीशन जो है वो इक्विनॉक्स कहलाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि इक्विनॉक्स होता क्या है, तो देखो 21 मार्च और सितंबर 23 को जो सनरेज होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक है? और कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ नहीं होता, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि इक्वल दिन और रात होते हैं, ना लंबी रातें होती हैं ना छोटे दिन होते हैं, उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर को जो है वो ऑटम सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, और स्प्रिंग सीजन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, और इसका अपोजिट यानी कि 23 सितंबर को ऑटम सीजन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, और स्प्रिंग सीजन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है? इसका रीज़न समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर सनरेज जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक है? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।